ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सब लोगों को पुनः नमस्कार। आज सामान्य मनोविज्ञान, ये योगाचार्य मास्टर डिग्री इन योगा साइंस फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस में है। इसको हम लोग जैसे कुल मिला के इसमें 5 इकाई हैं। आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए या सामने रख सकते हैं। तो इसमें 5 इकाई हैं और कुल मिला के इसमें अगर सब खंडों की बात करें, कैमरा ऑन करके रखिए सब लोग अपना जो हाँ, कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 इकाई यानी 5 खंड है और उपखंडों की बात करें तो 11 उपखंड है। तो इसमें पहला इकाई जो है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मनोविज्ञान का क्षेत्र, उद्देश्य और लक्ष्य, ये इकाई फर्स्ट है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आवाज़ अच्छे से आ रही है? यहाँ कमेंट आदि दिखेगा सर? ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान क्या है, एक सामान्य शब्द में समझते हैं और पूरे कक्षा में वास्तव में हम लोग मन और मनोविज्ञान ही समझेंगे। पूरी कक्षा में हम लोग मन और मनोविज्ञान ही समझेंगे, लेकिन सामान्य शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें कि मनोविज्ञान है क्या। आप लोग भी अपने मन में सोचें कि मनोविज्ञान का मतलब क्या हुआ। तो सामान्य रूप से अगर इसको एक्सप्लेन करें शब्दों को, तो मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। मैं विज्ञान बोल रहा हूँ, सामान्य रूप में इसको विज्ञान बोला जाता है, तो मैं विज्ञान बोलने का प्रयास करूँगा, लेकिन आदत चूँकि लगी हुई है विज्ञान ही बोलने का, शुद्ध उच्चारण का, इसीलिए आप लोग विज्ञान और विज्ञान में अंतर ना समझेंगे। तो विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान और ज्ञान, इन दोनों में एक संबंध है। गीता का भाष्य करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने श्लोक 41 अध्याय 3 में ज्ञान और विज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। उन्होंने कहा है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा आदि विषयों का जो बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, जैसे मैं अभी उपदेश कर रहा हूं, तो इससे जो आपको बोध होगा आत्मा और अन्य पदार्थों का, इसको क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। और उसका जो विशेष रूप से अनुभव है, इसका कनेक्टिविटी सर लॉस हो गया है। कारण थोड़ी व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई। तो हम लोग बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। सामान्य एक परिचय लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या, सामान्य परिचय। तो मन का विज्ञान, एक मनोविज्ञान को अगर आप एक्सप्लेन करें तो मन का विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में एक विशेष संबंध है जो आप आचार्यों से या फिर पुस्तकों के माध्यम से, शास्त्रों से जो समझते हैं। आत्मा और अन्य पदार्थों का जो बोध होता है वो ज्ञान की श्रेणी में है। उसमें जब आपका अनुभव शामिल हो जाता है तो वो विज्ञान हो गया। अर्थात विज्ञान जो है अनुभव जनित ज्ञान ही विज्ञान है। ये आदि शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य में भी ऐसा बताया। अब इसमें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ विषयों को,
या फिर आप पुस्तकों से जो पढ़ेंगे वो ज्ञान के रूप में ही है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, वो क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है, ना कि मनोज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे द्वारा या अन्य शास्त्रों से जो जानकारी मिलेगी, जो बोध होगा, वो ज्ञान के स्तर पे होगा, उसमें आपका अपना अनुभव जब ऐड हो जाएगा तो वो जो है पूरा एक विषय कवर होगा। ठीक है, तो इसमें स्वाध्याय का भी बहुत महत्व होगा, लेक्चर का भी बहुत महत्व होगा। स्वाध्याय और व्याख्यान के अलावा आपको इन सब विषयों का अपना एक अनुभव प्राप्त करना होगा, तब ये विषय कंप्लीट बनेगा। अब हम मन को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने, सब लोगों ने मन को सुना होगा, सब लोगों ने मन को सुना है, लेकिन मन क्या है, इस विषय में भ्रांतियां होती हैं, कन्फ्यूज़न होता है। और ऐसा मैं दावा नहीं करता कि अभी जो मैं बोलूँगा उससे मन आप पूरी तरह से समझ जाओ, लेकिन कुछ कुछ मन का बोध होगा आपको। ये पूरे कक्षा जब हो जाए तो मन का एक मोटा मोटा बोध आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ये पूरा सीरीज जब समाप्त होगा तो एक मन की अच्छी खासी जानकारी आपको होगी, और जीवन भर इसमें जब आपका अनुभव शामिल होता रहेगा तब मन के विषय में धीरे 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 आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो सामान्य रूप से मैं मन को समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिए। सांख्य दर्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूलभूत तत्वों की संख्या 25 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। इसमें से आपको अगर लगे कि लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, बहुत ही गंभीर विषय है। एक बार जब आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ जो मनोविज्ञान शब्द है, एक बात और स्पष्ट रूप से समझना कि यहाँ जो मनोविज्ञान शब्द है ये सिर्फ मन के विषय में नहीं है। मन के अलावा बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि भी मन के रूप में ही इस विषय में लिया गया है। यह अभी आप आगे समझोगे। तो जब तक इन 25 तत्वों को आप ना समझ पाओ तब तक ये विषय आप कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन 25 तत्वों को हम समझते हैं। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, जिसको हमारे शास्त्रों में, हमारी धर्म परंपरा में शिव और शक्ति का रूप भी कहा जाता है। तो शिव क्या हो गया? पुरुष तत्व हो गया। शक्ति क्या हो गया? प्रकृति हो गया। प्रकृति अपने साम्य अवस्था में रहती है। प्रकृति का मतलब जो आप आसपास देखते हो वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति को हम नेचर भी बोलते हैं। कहते हैं ना, इसका बेसिक नेचर क्या है इस व्यक्ति का? तो कहते हैं कि सात्विक गुण वाला है, राजसिक गुण वाला है, तामसिक गुण वाला है। तो ये जो गुणों की बात करते हैं ये प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जब संयोग होता है तो फिर तत्वों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। जो पुरुष है वो चेतन तत्व है, शिव तत्व है, और जो प्रकृति है वो यद्यपि जड़ पदार्थ है, लेकिन उसी से अन्य अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। 25 तत्वों का निर्माण क्या क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, चाहे तो इसका सिनॉप्सिस बना लीजिए। तो पुरुष और प्रकृति से जो पहला तत्व बनता है उसको कहते हैं महतत्व या फिर बुद्धि तत्व। तो बुद्धि नोट करने वाला विषय है, बुद्धि आप ध्यान में रखेंगे। बुद्धि के बाद जो तत्व बना वो कौन सा तत्व बना? वो बना अहंकार तत्व। अहंकार तत्व से आगे कौन से तत्व बनते हैं? तो अहंकार तत्व से आगे 16 पदार्थ बनते हैं। कितने पदार्थ बनते हैं? 16 पदार्थ बनते हैं। तो उसमें से 16 पदार्थों में, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया है, तो आप चाहें तो आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं ताकि हमारा व्याख्यान और जो बातें हो एकदम सिस्टमैटिक हो। नहीं तो ये सब बातें जो हैं वो ऐसे अपने विचार के आधार पर भी बोला जा सकता है, लेकिन विचार के आधार पर आप एग्जाम नहीं पास कर सकते। तो एग्जाम की दृष्टि से कुछ पॉइंट को आपको भी लिखना चाहिए, मैंने भी लिखा है। तो अहंकार से जो 16 पदार्थ बनते हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक उभय इंद्रिय के रूप में मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें आप अगर देखें तो नाक एक हो गया, घ्राण इंद्रिय, रसना यानी कि जिह्वा जिससे आप स्वाद लेते हैं, चक्षु आंख जिससे आप देखते हैं, त्वक त्वचा यानी महसूस करते हैं, और श्रोत्र यानी कर्ण। लेकिन ये इंद्रियों के रूप में है। ये आंख, ये भौतिक जो आपको आंख दिख रहा है इसके बारे में नहीं कहा गया। इंद्रियां, अब इंद्रियां क्या हैं वो आगे आप समझेंगे, लेकिन आप अभी सुनते जाएं, सुनते सुनते धीरे धीरे और स्पष्टता आती चली जाएगी।
5 कर्मेंद्रियां, तो 5 कर्मेंद्रियां क्या क्या हैं? तो हाथ एक कर्मेंद्रिय के रूप में हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये वाला हाथ जो दिख रहा है ये नहीं, ये तो भौतिक पदार्थ हो गया, आगे और इसको आप समझेंगे। तो हाथ हो गया, पैर हो गया, वाक जिससे मैं बोल रहा हूं, और गुदा और उपस्थ, तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और एक जो है उभय इंद्रिय के रूप में मन है। मन वास्तव में इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दोनों से जुड़ा हुआ है। मन जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और उसको कर्मेंद्रियों के माध्यम से काम करवाता है, ठीक है। तो ज्ञान लिया और उस ज्ञान के आधार पे काम करवाया कर्मेंद्रियों से, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अभी तक कितने पदार्थ हो गए? अभी तक 11 पदार्थ हो गए। इसके अलावा आगे जो है 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, या भी 5 जो है सूक्ष्म भूत है। अब इन सूक्ष्म भूतों को जो मैंने एक क्रम से लगाया है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लगाया है, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, ताकि याद करने में आसानी हो। तो एक गंध है, आप लिख सकते हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 16 पदार्थ बन गए। थर्ड फ्लोर कौन सा है? ये जी, इंटरनेट शायद आ गया। ठीक है। ये 5 तन्मात्राएं जो हैं, या फिर इसको सूक्ष्म भूत कहते हैं, इन 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत बनते हैं, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, और क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। तो कौन सा पहला भूत हुआ? एक हो गया पृथ्वी, जो कि सबसे स्थूल है, सबसे आराम से आपको दिख जाता है। उसके बाद जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको आप जो क्रम से आपने तन्मात्राएं लिखी थी तो उससे जुड़ा हुआ है। जैसे गंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, रस जल का विषय है, रूप अग्नि का विषय है, स्पर्श वायु का विषय, और शब्द जो है आकाश का विषय है। तो अहंकार से 16 पदार्थ बने। उन 16 में 5 तन्मात्राएं या फिर 5 सूक्ष्म भूत जो हैं, उस सूक्ष्म भूत से 5 स्थूल भूत बने। उसी 5 स्थूल भूत से आपका शरीर, मेरा शरीर, संपूर्ण चराचर जो जगत है, वो 5 स्थूल भूत का परिणाम है, वो दिख जाता है, ठीक है। तो अभी तक कितने पदार्थ हो गए? 16 और 5 21 पदार्थ। और पीछे पीछे जोड़ेंगे तो अहंकार को भी जोड़ना होगा, बुद्धि को भी जोड़ना होगा, प्रकृति को जोड़ेंगे और उसमें पुरुष को जोड़ेंगे। इन सबको आप ऐड कर लो तो कितने पदार्थ बन गए? 25 पदार्थ बन गए। तो जब आपको मन को समझना है तो वास्तव में इन सबको समझना होगा। बिना इन सबको समझे हुए आप मन को नहीं समझ सकते। एक और बात बहुत गंभीरता से आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि यहां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां स्थूल रूप से नहीं बनी हैं अहंकार से। अब बताओ कि अहंकार से आंख कैसे बन जाएगा, अहंकार से कान कैसे बन जाएगा? तो वास्तव में आंख, कान, त्वचा ये सब नहीं बने, वास्तव में इन सब से संबंधित इंद्रियां बनी। एक और बात मैं बताता हूं, आप ऐसे समझिएगा कि अहंकार में जो सात्विक अहंकार है, ऐसा बहुत सारे आचार्यों का कहना है, प्राचीन आचार्यों का, जिनके माध्यम से इन विषयों को पढ़ रहे हैं, सात्विक अहंकार से मन बनता है, तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं बनती हैं, और रासिक अहंकार से प्राण बनते हैं। इसीलिए प्राण की संख्या कितनी है? प्राण भी 10 है, और ये 10 इंद्रियां हैं। मन को हटा दिया जाए तो, चूंकि मन का निर्माण किससे हो गया? मन का निर्माण सात्विक अहंकार से हो गया, रासिक अहंकार से प्राण बन गए, और इन्हीं प्राणों का अपने अपने विषयों से संबंध है। तो 10 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कुल मिला के ये 10 इंद्रियां जो हैं, इनका संबंध प्राण से है। वास्तव में प्राण जो है वो ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। उसी ऊर्जा और शक्ति के माध्यम से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो अहंकार से ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो जिस रूप में अभी है उस रूप में नहीं बनता है, ये इंद्रियों के रूप में बनता है, और प्राण इनको संचालित करता है।
ठीक है, तो ये बात जब समझ गए तो इसके आगे अब हमें समझना है। हम मन को समझ रहे हैं, वास्तव में मन क्या है। मन के स्थान को हमने देख लिया और समझते हैं। जितना जितना समझेंगे उतना उतना ये पूरा विषय आपके लिए आसान होगा, जीवन में भी काम होगा। आप किसी अन्य को बता भी सकते हैं, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप योगाचार्य बनेंगे तो मन की ही प्रॉब्लम तो हर जगह है। कहते हैं ना कि मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब मन ही जो है प्रॉब्लम है और मन से ही सभी चीज़ों का समाधान होगा। लेकिन पहले मन को तो समझें कि मन है क्या। चलिए आगे हम मन को और समझने का प्रयास करते हैं। और जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं सर जी। अभी सर जो आप बता रहे सर कि ये अहंकार हुआ, मतलब तो ये अहंकार क्या हुआ? जो मन है तो वही तो अहंकार हुआ ना। हाँ, इसमें इसका हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है? मन और थोड़ा सा हाँ, मैं अभी आगे जो है ये हम लोग अंतःकरण चतुष्टय के बारे में बात करेंगे। उसमें ये चारों तत्व की व्याख्या अच्छे से करेंगे, फिर उदाहरण ले लेके इसको समझने का प्रयास करेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से समझेंगे। ठीक है, वास्तव में आपने जो शब्द बोला है कि अहंकार मन ही तो है, तो वास्तव में अहंकार मन ही है, लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन है। जैसे एक अणु से ही भिन्न भिन्न पदार्थ बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अणु से ये माउस बन गया, तो माउस वास्तव में अणु ही है। तो उसी तरह से ये प्रकृति से ही सभी चीजें बनी हैं। तो देखा जाए तो प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति भी जो है पुरुष की प्रेरणा से बनी है, तो पुरुष ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन होता है ताकि हम जो है और अच्छे से समझ पाएं। जैसे आपने जो है कोई कार्य करना है, तो आपके मन से भिन्न भिन्न तरह की आवाजें आएंगी। ठीक है, उसको उदाहरण से और हम आगे समझेंगे, लेकिन जो क्रम मैंने बनाया है उस क्रम से आप समझें तो समझ जाएंगे, फिर बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। ठीक है, अभी बस आप 25 तत्व जिसके बारे में मैंने चर्चा की उसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से या फिर पुरुष की प्रेरणा से साम्यावस्था में जो प्रकृति है उसमें विषमयावस्था उत्पन्न होती है। यानी सत्व, रजस और तमस एक साम्य अवस्था में है, उसमें एक तरह से कह लो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और उस डिस्टर्बेंस क्रिएशन से जो पहला पदार्थ बना वो बुद्धि तत्व बना, बुद्धि से आगे जो है अहंकार तत्व बना, अहंकार से आगे 16 पदार्थ बने। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 1 मन है, 5 तन्मात्राएं। उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत फिर बन गए। तो 16 पदार्थ, तो 16 में जो 5 है तन्मात्रा उससे स्थूल भूत बन गए। तो कुल मिलाकर कितने पदार्थ हो गए? कुल मिलाकर के 25 पदार्थ हो गए। ठीक है, 16 और 5 और पीछे पीछे जो आप है वो सबको ऐड करते जाएंगे तो 25 पदार्थ बन गए। बस अभी आपको इतना समझना है, आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। अब एक शब्द आता है उसको कहते हैं अंतःकरण। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है अंतःकरण? अधिकतर लोगों ने सुना होगा अंतःकरण। क्या होता है अंतःकरण? करण का मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो अंतःकरण बाह्यकरण। अंतःकरण में 4 चीजों को रखा जाता है। ये वेदांत के हिसाब से 4 चीजों को रखा जाता है, इसलिए अंतःकरण चतुष्टय उसको बोलते हैं। और योग दर्शन और सांख्य दर्शन के हिसाब से 3 ही चीजों को रखा जाता है। ठीक है, तो 4 चीज के हिसाब से समझते हैं, फिर 3 तो आराम से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि एक जो है चित्त उसको मन के अंतर्गत ले लिया गया है सांख्य और योग में। तो अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन। बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन। ठीक है, ये इंटरनल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। हम जो काम कर रहे हैं वो काम क्या, जो शरीर मेरा जैसे अभी हिल रहा है, मैं बोल रहा हूं, क्या वास्तव में डायरेक्टली ये हो रहा है या इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है जो ये सब करवा रहा है? तो बाह्यकरण कहते हैं इंद्रियों को, जिसके माध्यम से हम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन अंतःकरण कहते हैं ये इंद्रियां जिनके माध्यम से काम कर रही हैं। तो एक तरह से हमारा क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ अंतःकरण। आपने सुना होगा अंतःकरण, है ना? हम सब के अंदर अंतःकरण होता है। और अंतःकरण को क्लासिफाई करें तो 4 चीजें अंतःकरण में हैं। मतलब हमारे इंटरनल इंस्ट्रूमेंट 4 हैं, बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन। ठीक है, तो वेदांत में 4 का नाम लिया जाता है और योग और सांख्य में 3 का ही नाम लिया जाता है, बुद्धि, अहंकार, मन। और मन के अंदर ही चित्त को रख दिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण महाराज ने वहां
उन्होंने कहा है कि अष्टधा मूल प्रकृति है। अध्याय 7 में श्लोक नंबर 4 में उन्होंने व्याख्या करते हुए बताया है कि जो ये प्रकृति है वो कैसी है। तो उन्होंने पंच महाभूत का नाम लिया है और फिर ये 3 अंतःकरण के जो 3 हैं, मन बुद्धि अहंकार, उसका भी नाम लिया है। तो 5 और 3 8 हो गए। तो इसकी चर्चा आप बार बार सुनोगे, हर जगह सुनोगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, कोई 4 का नाम ले रहा है, कोई 3 का नाम ले रहा है, लेकिन सबका उल्लेख आएगा। आपने पंचकोश भी सुना होगा। पंचकोश में भी आपने 5 कोशों के बारे में जब देखा होगा तो वहां एक मनोमय कोश अलग है और विज्ञानमय कोश अलग है। तो मनोमय कोश यानी मन से संबंधित है, विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि से संबंधित है। तो बुद्धि और मन वहां भी अलग अलग आ रहा है। तो हमें इन चारों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है मन, मनोविज्ञान, तो वो मन जो है वास्तव में सिर्फ एक मन के लिए नहीं आया है, उन चारों के लिए आया है। और कुछ आचार्यों के अनुसार शास्त्र की यह मर्यादा है कि इन चारों में जब विशिष्टता पूर्वक किसी एक का नाम लिया जाए, जैसे इस पाठ्यपुस्तक आपका जो है उसमें मनोविज्ञान बोल दिया गया, तो विशेषता से अंतःकरण की एक चीज को हाईलाइट किया गया। तो जिस चीज को हाईलाइट किया जाएगा तो हाईलाइट एक को किया जाएगा, लेकिन उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। बात समझ पा आ रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि मनोविज्ञान, तो मन को हमने हाईलाइट करके बोला, लेकिन वहां मन से चारों चीजें आ रही हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ाई होती है, जो सिलेबस है, आपने भी सिलेबस देखा होगा, तो उसके अंतर्गत चारों चीजें आ जाएंगे, ठीक है। और कई बार आपको दूसरे जगह भी यही देखने को मिलेगा कि मन से ही चारों चीजों को ले लिया गया। जैसे वहां योग दर्शन में योग की जो परिभाषा बताई गई है वो क्या है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो वहां चित्त को प्रमुख रूप से ले लिया गया। तो वहां चित्त का मतलब अंतःकरण में चारों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। वहां चित्त का मतलब सिर्फ अंतःकरण के 4 में सिर्फ एक नहीं, वो पूरा अंतःकरण। तो जिस चीज को हाईलाइट किया जाएगा, जिस चीज को हाईलाइट किया गया वो प्रमुखता से आए, लेकिन उसके पीछे बाकी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग मन को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग अन्य अन्य चीजों को समझेंगे, ये चारों को समझेंगे। तो देखिए मन क्या है। मन वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, अभी जो इंद्रियां कह रहा हूं ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि मैंने 11 इंद्रियों के बारे में बताया। एक तो उभय इंद्रिय के रूप में मन है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो इंफॉर्मेशन मन जो प्राप्त करता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और उस ज्ञान के आधार पर जो काम करवाता है वो कर्मेंद्रियों से करवाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन जो है सूचना प्राप्त करता है। जैसे मैं देख रहा हूं, तो ये आंख जो है ये देख रहा है, तो क्या वास्तव में आंख देख रहा है? आंख नहीं देख रहा है। आंख तो एक मशीन है बस। आंख के माध्यम से मैं संसार का दर्शन कर पा रहा हूं, और ये आंख अपना जो भी विजुअलाइजेशन किया, जो फोटोग्राफी किया, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है मन तक। तो यहां इंद्रियों और मन के बीच में पहले आप संबंध देखेंगे। मैंने जिह्वा से कोई चीज जीभ पर रखा, समोसा खाया, मिठाई खाया, लड्डू खाया, तो जीभ तो एक मशीन है बस, उसमें तो वैसी चेतना नहीं है। चेतनता है भी तो मन के कारण है। वो इंफॉर्मेशन तीता लगा, मीठा लगा, वो इंफॉर्मेशन मन तक पहुंचा रहा है। कान में कोई शब्द आया तो कान तो मशीन है, कान ने उस आवाज को कैच किया और मन तक पहुंचाया। मन उसके आधार पर कुछ करेगा, क्या करेगा वो बाद में देखेंगे। और जो भी इंद्रियां हैं, त्वचा है, तो त्वचा में भी कोई चीज जो है खराब लगा, अच्छा लगा, गर्मी लगी, सर्दी लगी, ये इंफॉर्मेशन मन तक पहुंचाएगा। कहने का मतलब है कि मन जो है इन 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना संसार से प्राप्त करता है, ठीक है। और मन जो सूचना बाह्य जगत से प्राप्त करता है उसके आधार पर एक विचार बनाता है। जैसे हमने कोई ध्वनि सुनी तो कान ने सुना, और कान उस ध्वनि को सुन के अच्छा बुरा ये चिंतन करने लगेगा। तो वास्तव में मन को देखा जाए तो मन का क्या काम है? इंद्रियों का काम तो आप समझ गए। इंद्रियां जो है इंफॉर्मेशन जुटाती है अपने मालिक मन के लिए, तो मन के लिए इंफॉर्मेशन जुटाया। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मन क्या करेगा? तो मन का जो है त्रिविध कार्य बताया गया है। मोटे तौर पे तो एक कार्य है संकल्प विकल्प, मोटे तौर पे मन का एक कार्य है संकल्प विकल्प, लेकिन थोड़ा विस्तार करें तो मन का कुल मिला के 3 कार्य हो जाता है। पहला संवेदन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास आया
उसके प्रति संवेदना उत्पन्न करेगा। उस संवेदना से ही उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि अच्छा, ये आवाज जो आया है ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, गाली वाला आवाज है या फिर मेरी प्रशंसा वाला है। तो कान ने तो बस सुना है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है वो संज्ञान प्राप्त करता है कैसे? अपने संवेदना के हिसाब से। तो मन का एक कार्य हो गया संवेदना, संवेदना से संज्ञान, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त होगा। उस संवेदना के आधार पे जो संज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पे मन का दूसरा कार्य हो जाएगा विचार करना। क्या हो जाएगा? विचार करना, अच्छा बुरा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कान ने कोई शब्द सुना, तो कान ने सुना दिया कि ये जो है शब्द है, मान लो कि वो गाली है। अब उसने विचार किया कि गाली है। कई बार तो ये होता है कि शब्द एक ही है, लेकिन वो गाली अगर मुझे दिया गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, कहते हैं मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आगे हम अहंकार के बारे में भी देखेंगे। वास्तव में ये बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन चारों मिलकर काम करते हैं। तो इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन दिया मन को, मन ने उस पर जो है संवेदन अपने संवेदना के हिसाब से उसका संज्ञान लिया, संज्ञान के हिसाब से विचार करना प्रारंभ किया, अच्छा है बुरा है। दूसरे को गाली दिया गया उतना बुरा नहीं लगेगा, मुझे गाली दिया गया बुरा लगेगा, शब्द वही है। ठीक है, तो ये विचार करता है। तो मन का एक कार्य है संवेदना, दूसरा कार्य है विचार करना, तीसरा कार्य है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, तो ये कुल मिला के मन के ये सब कुछ कार्य हो जाते हैं। संकल्प विकल्प का मतलब क्या होता है कि मन जो सूचनाएं बाहरी जगत से ग्रहण करता है, उसके आधार पे उसका जो विचार बनता है, और जो विचार बनता है उसके आधार पे कुछ विकल्प उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कोई शब्द आया, एक ही उदाहरण बार बार ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। कोई एक शब्द आया, शब्द को ग्रहण किया हमारी कान की इंद्रिय ने, श्रोत इंद्रिय ने, मन तक पहुंचाया, मन ने उस पर विचार किया अच्छा या बुरा। तो मन ने, अगर ये मन को लगा कि नहीं नहीं ये तो गाली मुझे नहीं दी गई है, ये गाली पड़ोसी को दी गई है, लेकिन मन को ये लग गया कि मुझे गाली दी गई है, तो उसके आधार पे वो कुछ संकल्प विकल्प करेगा। जैसे गाली दिया गया तो उसके आधार पे संकल्प किया कि इसको पीटेंगे। तो ये पीटने का विषय कहां से आया? वो संकल्प लिया मन में, ये विचार किया कि मुझे उसको पीटना है, यानी बदला लेना है, रिवेंज का भाव। फिर मन में आया कि नहीं नहीं पीटना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ये हूं। तो अहंकार बीच में आ गया कि मेरा तो एक इमेज बना हुआ है, तो एक विशेष इमेज बीच में आ गया, अहंकार बीच में आ गया। या नहीं मैं खुद नहीं पीटूंगा, दूसरे से पिटवाऊंगा। तो इस तरह से विकल्प बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। तो मन का त्रिविध कार्य आपको मोटे तौर पे आई थिंक समझ में आ गया होगा कि संवेदन, विचार और संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प उसमें अंतिम और सबसे प्रमुख है मन के कार्यों में। अच्छा, इंद्र और इंद्रियां, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो मन के विषय को और आप अच्छे से समझ पाओगे। इंद्र और इंद्रियां, तो इंद्रियां तो आप देख लिए कि किसको कहते हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन जो है 11वां इंद्रिय है। तो मन को वास्तव में वेद में इंद्र कहा गया है, वेद में मन को इंद्र कहा गया है। और इंद्र के लिए जो कार्य करे उसका जो असिस्टेंट है, हेल्पर है, तो उसको इंद्रियां कहा गया है। तो मन और इंद्रियों में संबंध समझ पाए। तो इंद्रियां क्यों कहा गया? क्योंकि मन को इंद्र कहा गया और इंद्र का जो सहायक है वो इंद्रियां हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। इन 5 दरवाजों के माध्यम से मन समझता है। ये जो 5 दरवाजे हो गए उसको बाह्यकरण कह दिए, और अंतःकरण में 4 चीजें आ गई, उसमें एक मन है। अब चित्त को हम समझेंगे। अब दूसरा शब्द क्या है? चित्त, उसको समझेंगे। पीछे जो हमने क्रम दिया था वो 25 तत्वों के हिसाब से दिया था, अभी समझाने के लिए क्रम को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं। अब मन के बाद दूसरा क्या समझेंगे? चित्त समझेंगे। चित्त क्या है? तो देखिए मन में इंफॉर्मेशन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो आपने कभी कोई गाली सुनी थी, उस गाली के आधार पर ही तो आपने ये निर्णय लिया कि ये अच्छा नहीं है, यानी कि उस शब्द को लेकर के आपके दिमाग में पहले से कुछ इमेजिनेशन था, पहले से कुछ कल्पना थी। तो चित्त का मतलब होता है एक तरह से चित्रण, यानी कि जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं और पूर्व जन्मों में भी
हमने इंद्रियों के माध्यम से मन के पास जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आया, तो मन का ही एक भाग होता है जो कि सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे मैं आप सभी लोगों को बोलूं साइकिल, तो साइकिल से आपको समझ में आ गया ना कि साइकिल का मतलब क्या होता है। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख के माध्यम से आपने, आंख और मन के माध्यम से आपने एक जो है साइकिल का एक इमेज आपके दिमाग में है, पहले से स्टोर है। इसीलिए साइकिल बोलने के बाद आपको साइकिल के बारे में बताना नहीं पड़ता है बच्चों के जैसा, आपको तुरंत समझ में आ जाता है। और कहता हूं कि वहां से साइकिल लेके आओ, आप जाओगे, साइकिल लेके आ जाओगे, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके दिमाग में जो पहले से इंफॉर्मेशन है साइकिल को लेके, ये किसने बनाया, ये कहां था? तो ये वास्तव में चित्त में था। तो मन का ही एक गहराई वाला पार्ट होता है, उसको कहते हैं चित्त। यानी कि उसमें जितने भी 5 चीजें हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध आदि, तो इन सब से संबंधित जो है चित्रण वहां बना हुआ रहता है। यानी हमारे दिमाग में सभी चीजों का चित्र एक तरह से बना हुआ है। चित्र मतलब सिर्फ आंख वाला विषय नहीं, अगर हमने शब्द के प्रति भी कुछ हमारे दिमाग में उसका इमेजिनेशन बना हुआ है तो उसको भी हम लोग चित्त में ही रखते हैं, मतलब चित्त में ही वो रहता है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त किया इस जन्म का, पिछले जन्म का, वो सब इंफॉर्मेशन जो है मन के ही एक पार्ट में वो संजोया हुआ रहता है। यानी कि डाटा स्टोर सेंटर एक तरह से है, मन का ही एक भाग जो क्या है, डाटा स्टोर सेंटर है। मन जब दृश्य जगत की सूचनाएं लेता है तो उसमें दृश्य जगत के संस्कार भी आ जाएंगे। आपने कोई अच्छा दृश्य देखा तो उसका एक अच्छा चित्र बन गया, और उस अच्छे दृश्य के हिसाब से आप जो है व्यवहार करते हो। आप हिमाचल प्रदेश कभी गए थे और वहां गए और वहां जो है आपने बहुत सुंदर वादियों को देखा, बहुत सुंदर प्रकृति को देखा, और जैसे ही आपका मित्र कहता है कि हिमाचल प्रदेश चलोगे क्या, आप कहते हो हाँ हाँ, जो व्यास नदी के आसपास का है, मुझे जरूर जाना है। कैसे आपने तुरंत निर्णय ले लिया? क्योंकि चित्त में वो सब इंफॉर्मेशन आपका भरा हुआ है। और कभी आप अफ्रीका गए और वहां मान लीजिए कि आपका अच्छा अनुभव नहीं रहा, आपका मित्र कहता है कि अफ्रीका चलोगे क्या, नहीं नहीं वहां तो मुझे नहीं जाना है। कैसे आपने निर्णय ले लिया कि मुझे अफ्रीका नहीं जाना है? तो वास्तव में अफ्रीका के प्रति आपके मन में सूचनाएं जो हैं, उस सूचनाओं के आधार पर आप जो है निर्णय ले रहे हो कि नहीं वो तो गलत और ये तो सही, ये शब्द अच्छा, ये शब्द बुरा, ये गाना अच्छा, ये गाना बुरा। इस तरह से जो है हम लोग, हमारे दिमाग में चित्रण रहता है। ठीक है, तो चित्रण आएगा तो उसके साथ साथ संस्कार आ जाते हैं। तो इस तरह से जो चित्त है वो पूर्व के सभी संस्कारों से भरा हुआ है। उन संस्कारों के कारण जो है हम तरह तरह का विचार करते हैं। कोई गाना सुना था, वही गाना बार बार सुनने का मन करता है। कोई खाद्य पदार्थ खाया तो उसको बार बार खाने का मन करता है। इसलिए योग की अवस्था में हम क्या करते हैं कि जो भी चित्त में इस तरह के जो संस्कार पड़े हुए हैं उसी की सफाई करते हैं, क्योंकि पीछे जो आपने किया है ना वो आपको आगे करवाएगा। तो इसीलिए सफाई का कार्य किया जाता है। इसलिए कहा जाता है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, क्योंकि चित्त में जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ही वो आगे आगे के विचार को कर पा रहा है, कर रहा है। चलिए, अब जो है चित्त के बारे में भी समझ गए। कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। दृश्य जगत, हाँ कुछ प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न अगर हो तो पूछ सकते हैं। दृश्य जगत की, हाँ बोलिए। सर प्रणाम, मैं हाँ। राज बात कर रहा हूँ। हाँ राज बताइए। प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ये, जैसे चित्त के संदर्भ में आपने बहुत अच्छा सा बताया, लेकिन जैसे सर हमारी मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति और चित्त के संदर्भ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कई बार क्या होता है, हमारी मनोवृत्ति अच्छे और बुरे अनुभव भी ग्रहण करती है, लेकिन चित्त जो पूर्व के संस्कार भी होता है, और मनोवृत्ति जो होती है देखने का जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण, वो हाँ, तो वो और चित्त में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है सर? क्योंकि मनोवृत्ति तो टेम्परेरी होती है, चित्त परमानेंट होता है। इसमें हमारी मन की जो वृत्तियां हैं उसी को मनोवृत्ति कह रहे हैं। तो मन की वृत्तियां क्या है? एक्चुअली जो मन है, मन को भी आप अगर क्लासिफाई करना चाहें तो इसको भी चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सुपर कॉन्शियस भी बोलते हैं, तो 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 भाग में तो डिवाइड करें ही करें। जैसे जिस मन से अभी हम चीजों को देख सुन समझ रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड हुआ, यानी सचेतन मन या चेतन मन हुआ। सचेतन को ही चेतन बोल दिया जा रहा है, दोनों में अंतर नहीं है, कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड क्या हुआ? अवचेतन मन। इस अवचेतन मन को ही अगर सांख्य योग की दृष्टि से देखा जाए तो इसी अवचेतन मन को हम लोग चित्त बोल रहे हैं। तो आपने कहा ना कि चित्त की वृत्तियां, चित्त वृत्तियां जो उत्पन्न हो रही हैं वास्तव में वो मन का ही है।
लेकिन मन को दो भाग में डिवाइड कर लिया, तो एक मन का जो भाग हो गया, जो अभी जिससे हम देख सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब निर्णय कर रहे हैं। लेकिन ये निर्णय आप अभी ही नहीं कर रहे हो। जैसे आपका मेरे से पहले से अगर मुलाकात हुआ होगा तो आपने तुरंत इमेज बना लिया होगा कि उनसे जो हम मिले थे, उन्होंने जो हमें बताया था, पढ़ाया था, ठीक है, या तो इंटरनेट पे या फिर सामने सामने। तो मन तो सिर्फ अभी के चीजों को एनालिसिस कर पा रहा है, लेकिन पीछे जो इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ था वो उसमें सहायक बन जाता है। तो जो चित्त की वृत्तियां जिसकी बात हम कर रहे हैं, वास्तव में अभी और पिछला। एक और बात आप ये समझिए कि वास्तव में अंतःकरण की चारों चीजें जो हैं संयुक्त रूप से काम करती हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मन काम कर रहा है, सिर्फ चित्त काम कर रहा है, सिर्फ अहंकार या बुद्धि काम कर रहा है। अभी हम चारों के फंक्शन को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चारों मिलकर संयुक्त रूप से काम करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट नहीं है, वास्तव में सब जो है एक दूसरे का सहयोग लेते और देते हैं। सब मिलकर के तो है अंतःकरण ही ना, यानी इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट अंदर में सब क्या कहते हैं, एक दूसरे से सहायता उत्पन्न करते हैं। अभी हम और थोड़ा समझते हैं तो और ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, फिर प्रश्नों को भी और लेते रहेंगे। ये एक्चुअली एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा और समझने की इच्छा होगी, लेकिन जितना जितना समझ पाए उसका फिर आपको विश्लेषण करना है, उसके आधार पे दुनियादारी में भी आपको व्यवहार करना है। धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग अहंकार को समझने का, और चारों को फिर एक साथ समझेंगे, ठीक है, और कुछ उदाहरण भी ले लेंगे। अहंकार को लेते हैं। अहंकार मतलब क्या होगा? अहंकार का मतलब है कि अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति कि जिससे आपको लगता है कि मैं हूं। यह मैं की जो अनुभूति है यही अहंकार है। एक अहंकार जो दुनिया में शब्द चलता है उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग विज्ञान के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से देख रहे हैं। तो अहंकार जिससे आपको पता चलता है कि आपको आपके अस्तित्व का पता चलता है। कई बार व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है, मनोस्थिति हो जाती है कि अपने अस्तित्व को कुछ समझता ही नहीं है। दो तरह की ये स्थिति होती है, या तो वो योग के बहुत उच्च अवस्था में चला जाए, तो अपना अहंकार भाव उसका जब समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर के साथ उसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें अपना अस्तित्व व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि मैं क्या हूं, तो वो खराब स्थिति भी है। यानी एक सामान्य व्यक्ति को जब अपने होने का बोध ना हो, उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाए, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो खराब स्थिति हुई। ठीक है, तो अहंकार का मतलब है कि जब आपको मैं हूं इसका बोध हो, तो सामान्य दुनियादारी का जो काम होता है उसमें मैं का बोध होना आवश्यक है। यही जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अति जब हो जाए, तो बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये लिमिट में रहना चाहिए। वास्तव में इसी अनुभूति के कारण मन, चित्त और बुद्धि अपना अपना काम कर पाते हैं। मेरी बुद्धि, ये वैसे यद्यपि भ्रम है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं का तो देखा जाए तो आत्म स्वरूप है, लेकिन दुनिया का काम आपको करना है तो आत्मा को भी साइड कर दीजिए, क्योंकि आत्मा जो है डायरेक्टली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इन्वॉल्व होता कौन है? तो अहंकार के माध्यम से हमसे काम हो पाता है। तो मेरी बुद्धि, वहां मैं कौन है? वहां मैं, मेरी बुद्धि जो शब्द बोला जा रहा है वो भ्रमपूर्ण शब्द है, लेकिन वही भ्रमपूर्ण शब्द आपसे काम करवा रहा है कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा ईगो हर्ट हो गया। अब आत्मा का तो ईगो होता नहीं है, तो किसका ईगो हर्ट हो गया? तो वो भ्रमपूर्ण एक अवस्था है जिसको अहंकार कहा जाता है, लेकिन वो भी 25 तत्वों में एक तत्व है, और वही आपसे दुनिया का जितना भी काम है वो करवा रहा है। तो अहंकार का मतलब हो गया कि एक ऐसी अनुभूति या एक ऐसी जागरूकता जिससे मैं हूं का बोध होता है, और इसी अनुभूति के होने पे मन, चित्त, बुद्धि ये सब अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। अर्थात अहंकार ही हमसे कार्य करवा रहा होता है। जैसे स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि स्वप्न अवस्था में आप जो है सपना देखते रहते हो और आपको लगता है कि आप केंद्र में हो, बाकी सभी चीजें चल रही हैं, तो वहां भी आपको मैं का बोध होता है। वहां भी आप किसी से प्रेम पूर्वक बर्ताव कर सकते हो, किसी से खराब व्यवहार कर सकते हो, तो वहां भी कर रहे हो आप, लेकिन आप तो सोए हुए हो, तो आप कौन हो? ठीक है, लेकिन स्वप्न में वहां मैं का एक आभासी बोध होता है। तो उसी तरह से ये दृश्य संसार में भी अहंकार तत्व जो है वो मैं का बोध करवाता है, मेरे अस्तित्व का बोध करवाता है। यहां ये अस्तित्व शब्द जो मैंने बोल दिया, ये आध्यात्मिक लोग ये अस्तित्व मूल रूप से आत्मा को मानते हैं, और जिससे हमारा दुनिया का काम चल रहा है ये एक भ्रमपूर्ण मैं है। वो भ्रमपूर्ण मैं ही वास्तव में दुनिया का हमसे काम करवा रहा है।
इसमें आगे आगे और समझ पाएंगे। अब हम लोग बुद्धि को लेते हैं। बुद्धि का काम क्या है? तो बुद्धि का काम है निश्चय करना, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। राज कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, मेरा सवाल ये था, जैसे अहंकार तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। नहीं नहीं, यहां नेगेटिव नहीं है, यहां नेगेटिव नहीं है, यहां तत्व के रूप में है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मैंने कहा ना कि 25 तत्व हैं, तो 25 तत्व में एक अहंकार तत्व भी है। तो मुझे मेरे होने का बोध हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये मैं कौन समझा रहा है? तो ये अभिमान भी हो सकता है ना सर? हाँ, वो एक जो शब्द है, मैं इसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यही जब बहुत बढ़ जाए, आपको आपके अस्तित्व का भान होना अच्छी बात है, गलत बात कहां है। लेकिन आपको लग जाए मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे से ये ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता है, इस तरह का बोध होने लग जाए, तो वो मूर्खतापूर्ण है। लेकिन सामान्य रूप से मैं का बोध होना, अहंकार होना, वो गलत नहीं है। इसीलिए मैंने ये आपको बताया, शुरू में ही बताया कि समाज में जो प्रचलित शब्द है और यहां जो हम पाठ्यपुस्तक के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर आएगा। जब दोनों को आप बहुत अच्छे से समझोगे तो फिर अंतर नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो अहंकार एक सामान्य अवस्था में अच्छा है, उसी के माध्यम से आप काम कर पाते हो, ठीक है। और जब बहुत आध्यात्म के स्तर पे बहुत उच्च अवस्था में चले जाते हैं, तो अपने आप को जो है ये अहंकार वाला जो मैं है इसका पूरी तरह से लय कर देते हैं, और हम ईश्वर के अधीन स्वयं को, वहां स्वयं जो है आत्मा फिर हो जाएगा। तो ये बहुत उच्च अवस्था है जहां आप आत्मा के थ्रू अपना काम करने लोगे, अहंकार का कोई मतलब नहीं रहे। जी। और इसको अच्छे से समझने का मौका आपको मिलेगा। यह विषय बहुत गूढ़ और गंभीर है, लेकिन जितने जितने शब्दों में भी समझ सके। और अभिमान में हम लोग क्या, अभिमान और अहंकार में क्या अंतर रह जाएगा फिर, अगर इस संदर्भ में समझे तो? अभिमान वही है कि अब अभिमान तो दुनिया में चलने वाला शब्द है, यहां तो शब्द वो प्रचलित नहीं है। तो अभिमान को आप उसी संदर्भ में ले सकते हो कि आपको आपके पद के कारण आपको भ्रम हो गया कि आप जो है आईएएस ऑफिसर हो, आप डॉक्टर हो और आप डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो भ्रमपूर्ण स्थिति ही है। डॉक्टर का पद तो एक दिन खत्म हो जाएगा, या आईएएस का पद तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा कि मैं आईएएस हूं, मैं आईएएस हूं, मैं आईएएस हूं, और 60-65 साल में जब आप रिटायर हुए तो नहीं कह पाओगे कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं। इसका मतलब है कि पद से अपने आप को जोड़ के रखना यह भ्रमपूर्ण स्थिति है ना। जब मैं की स्थिति हो गई तो हमेशा रहना चाहिए। तो 3 तरह से आप अहंकार को समझें। एक तो अहंकार की सबसे खराब स्थिति, जिसमें आप अपने पद, धन आदि के हिसाब से अपने आप को सोचते हो, तो ये काटने योग्य है, हटाने योग्य है, पूरी तरह से हटाने योग्य है। दूसरा, अहंकार का वो स्तर है जिसमें आपको अपना कार्य करने के लिए वो होना आवश्यक है कि एक मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मेरे जैसे अन्य मनुष्य जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु जो हैं, उनका रखरखाव करना, उनके प्रति धर्म का आचरण करना, ये अच्छा है। और एक अहंकार की स्थिति ऐसी हो जाएगी जब वो भी लय हो जाना चाहिए। जब आप आध्यात्म की बहुत उच्च अवस्था में चले जाओगे तो आप कहते हो मैं तो कुछ करता ही नहीं, करने वाला कर्ता तो मात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर के अधीन ये आत्मा जो है ये उपकर्ता के रूप में है। तो आपके सामने जो काम आते जाते हैं बस आप उसको करते चले जाते हो। आप अहंकार के वशीभूत ये नहीं कहते हो कि मैं तो मनुष्य हूं, मुझे ये करना चाहिए, धर्म का कार्य भी छोड़ देते हो। जो आपके सामने आया काम, इदन न मम के भाव से, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने के भाव से, ईश्वर प्रणिधान का जब भाव आप में आ जाता है, तब ये जो सामान्य मैं है जिसके माध्यम से आप धर्म का कार्य कर रहे हो, ये भी आप छोड़ देते हो। परमेश्वर ने जो आपको कार्य सौंपा उस कार्य को बस आप करते हो। तो अहंकार को इस तरह से समझाने की दृष्टि से मैंने 3 भागों में आपको डिवाइड करवाया। एक तो अहंकार का सबसे निकृष्ट रूप, जिसमें व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा, अपने जाति, अपने धन ऐश्वर्य आदि के आधार पर अपने आप को पहचानता है कि मैं तो संपन्न हूं, मैं तो विपन्न हूं, मैं तो इस जाति का हूं, मैं तो इस राज्य का हूं, मैं तो इस पद पे हूं। ये अहंकार का सबसे निम्नतम रूप हुआ। इसके कारण आप काम तो बहुत कर पाते हो, लेकिन इससे आपका जो है स्तर बहुत नीचे हो जाता है, गिर जाता है। एक दूसरा स्तर यह हुआ कि जिसमें आपको आपके होने का भान होता है, लेकिन उससे आप धर्म कार्य, अच्छे अच्छे कार्य ही करते हो, आपका अहंकार थोड़ा मंद पड़ता है। तो लेकिन एक अहंकार की स्थिति, उसको भी जब समाप्त कर दिया जाता है तो आप जो है आपका अहंकार लय हो जाता है। वास्तव में होता क्या है कि इंद्रियां जो है मन में, मन जो है चित्त में, चित्त जो है अहंकार में, और अहंकार जो है बुद्धि में, और बुद्धि आत्मा में लय क्रमशः होती चली जाती है। जैसे जैसे आप आध्यात्म के स्तर पे जाओगे तो वैसे वैसे ये क्रमशः लय का कार्य होता है। चित्त जो है ना, वास्तव में अहंकार में लय हो जाता है, अहंकार फिर बुद्धि में लय हो जाता है। ठीक है, बुद्धि जो कहा वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक समय ऐसा आता है कि बुद्धि जो आत्मा में लय हो जाता है,
यानी कि बुद्धि का क्या कार्य है, अभी पहले बुद्धि के कार्य को समझेंगे, फिर बुद्धि किस तरह से आत्मा में लय हो जाएगा इसको हम समझेंगे, आत्मा परमात्मा में लय होगा। तो ये क्रम से स्थूल जो है अपने से सूक्ष्म 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 में लय होता चला जाता है। कुछ पकड़ में आ रहा है बात? जी सर, समझ गए। चलिए। कर्तव्य बोध हो वो हमारा मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध हो वो अहंकार सही है। अब बुद्धि को समझने का कार्य करते समझते हैं कि बुद्धि का कार्य क्या है। तो बुद्धि का कार्य है निश्चय, निश्चयात्मक ज्ञान, यानी डिसीजन लेना, निर्णय लेना। जैसे किसी ने मुझे एक मिठाई दी, अब उस मिठाई को जीव ने मान लीजिए खाया, तो जीव तो अपना काम कर रहा है इंद्रियों के रूप में, लेकिन वो अच्छा है स्वाद, बुरा है स्वाद, इस पे विचार चिंतन कौन कर रहा है? चिंतन जो है वो मन नामक इंद्रिय कर रहा है। किसके आधार पे कर रहा है? मैंने अगर लड्डू बचपन से खाया है तभी मुझे लड्डू अच्छा लगेगा। किसी ने मोमोज अगर बचपन से खाया है तो उसको अच्छा लगेगा, पहली बार मोमोज नहीं अच्छा लगता है, फिर मोमोज खाते खाते मोमोज का संस्कार बनाना पड़ता है। तो संस्कार बना कहां? वो आपका जो है डाटा सेंटर जो है चित्त, उसमें बन गया। आपने 10 बार 20 बार 50 बार खाया तो खाते खाते आपका एक संस्कार बन गया, तब मोमोज आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जीव में कोई चीज रखा, तो जीव ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजा, कहां भेजा? मन को भेजा, और मन के पास एक डाटा सेंटर है जिसको चित्त कहते हैं, उसके आधार पर उसने एनालिसिस किया, अच्छा बुरा ये वो, उसमें फिर अहंकार ऐड हो जाता है, यानी मैं का अस्तित्व ऐड हो जाता है कि मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं मांसाहार कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक सनातन परिवार का व्यक्ति हूं, मैं मांसाहार कैसे कर सकता हूं, मेरा तो ये, मेरा तो वो। ठीक है ना? तो यानी कि ये अहंकार, यानी मैं के आधार पर आप निर्णय लेना करते हो, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय जो है लेने का काम वो कौन करता है? वो बुद्धि करता है। तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना, अहंकार मैं का बोध करवाता है, वो आपसे काम करवा रहा है, चित्त जो है डाटा सेंटर है, और मन अपने इंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है वो एज इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसमें आगे आगे का कार्य आगे आगे की चीजें करते रहती हैं। तो दृश्य जगत से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तव में मिश्रित रूप से प्राप्त होता है ना? जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, तो मन उस पर पूरा निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मिश्रित है, अच्छा भी है, बुरा भी है, ये भी है, वो भी है। तो वास्तव में बुद्धि, मन ने तो विचार किया, चिंतन किया, और उसके आधार पे बुद्धि निर्णय लेता है कि ये चीज ठीक, ये चीज ठीक नहीं। वो अपना लाभ और हानि देखता है। ये बात आपको समझ में आ गई? बुद्धि का कार्य निर्णय लेना। तो दृश्य जगत से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो मिश्रित ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें सही और गलत मिला हुआ है, इसका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, ये बुद्धि का काम है, और उस क्लासिफिकेशन के आधार पर निर्णय लेना ये बुद्धि का काम है। ठीक है, अब एक और बात, आत्मा के भी कार्य को समझते हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें कि बुद्धि ने कह दिया कि ये कार्य जो है तुम्हारे लिए लाभ का विषय है और ये कार्य जो है लाभ का विषय नहीं है। तो एक तो होता है कि हम बुद्धि की नहीं मानते हैं, तो मन की बात मान लिए, तो हमारी निचली स्थिति हुई। एक हमारी स्थिति अगर बहुत ऊंची है तो कई बार हम बुद्धि की भी नहीं सुनते, आत्मा की सुनते हैं। कई बार आपको लगता है नहीं इस विषय में तो लाभ होगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये काम हमें नहीं करना, मैं अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं। यानी आत्मा की आवाज जब आप सुनोगे तो कई बार आप जो है बुद्धि को भी टाल दोगे। तो जिस व्यक्ति का स्तर जितना निचला है वो उतने नीचे स्तर पे है। कोई इंद्रियों के स्तर पे है तो इंद्रिया आसक्ति से वो जूझ रहा है, वो कोई थोड़ा ऊपर वाली स्थिति में है तो मन की स्थिति में रहेगा, कोई उससे ऊपर वाली स्थिति में है तो अहंकार की स्थिति में रहेगा कि मैं तो अच्छे परिवार का हूं, मैं इंद्रियों के वशीभूत कैसे हो सकता हूं, मैं मन के वशीभूत कैसे हो सकता हूं। कोई उससे ऊपर वाले स्तर पर रहेगा तो वो सिर्फ अहंकार के भी वशीभूत नहीं होगा, वास्तव में वो किसके वशीभूत हो जाएगा? वो बुद्धि के। वो निर्णय लेगा कि ये चीज सही, ये चीज गलत। कोई मन से भी ऊंचे वाली स्थिति में चला जाएगा तो मन के आधार पर भी अपना अंतिम निर्णय नहीं लेगा, वो आत्मा के आधार पर निर्णय लेगा। तो ये स्तर की बात हो गई। एक उदाहरण मैंने यहां रखा है तो उसको आप सुन लें, आपको चारों के बारे में अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। कान एक इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, तो इसके माध्यम से मन ने किसी ध्वनि को सुना, मन ने किसी ध्वनि को सुना, उसे पहचाना, आइडेंटिफाई किया, बुद्धि के माध्यम से सही गलत का निर्णय किया कि ये आवाज जो है अच्छा आवाज, गलत आवाज, गाली का आवाज, प्रशंसा का आवाज। अहंकार ने उस पर मैं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया कि मुझे अच्छा आवाज, जैसे मान लो कि किसी ने मुझे ऊंचे स्वर में बोला, अब मुझे लगा कि मैं तो आचार्य हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे ये ऐसे कैसे बोल सकता है।
तो ये मुझे के आधार पे ये जो भान हो रहा है ये भी अंदर में हो ही रहा है, तो ये अहंकार कर रहा है। ठीक है, और इस पे अब इसके आधार पे क्या करना है, तो पुनः मन के माध्यम से कर्मेंद्रियों को कुछ भौतिक कार्य या फिर कुछ चिंतन आदि करने का निर्देश होगा। ठीक है, अहंकार करवा रहा है, अब अहंकार फिर से मन से करवाएगा कि मैं तो ऐसा हूं और मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया गया, तो ये तो बहुत ठीक है। तो पुनः मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति जिसने मेरी प्रशंसा की थी, मुझे लगा कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल ये प्रशंसा है, मेरे अहंकार को सेटिस्फाई किया, तो क्या होगा कि मैं उसकी फिर से मैं प्रशंसा करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तो एक तो ग्रहण करने का पूरा हुआ, और दूसरा जो है कर्मेंद्रियों के माध्यम से फिर रिप्लाई करेंगे। तो अच्छा कुछ अनुभव हुआ तो अच्छा रिप्लाई करेंगे, बुरा कुछ अनुभव हुआ तो बुरा रिप्लाई करेंगे। तो चलिए, ये 4 चीजों को हम लोग अभी समझ पाए हैं। अब कुछ और चीजों को हम लोग यहां देखते हैं। जैसे मन संवेदनाओं को अनुभव करता है, और इसके आधार पर वह हाथ पैर जो कर्मेंद्रियां आदि हैं उसके माध्यम से आगे का वो काम करवाता है। एक और बात समझ लें कि एक शरीर को कहा जाता है लिंग शरीर। लिंग शरीर का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर। तो मन जो है सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मन जो है सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और लिंग शरीर प्राण के द्वारा स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। प्राण के द्वारा, कहते हैं ना प्राण निकल गया, तो प्राण वास्तव में क्या करता है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में कौन है, प्राण है। वही 10 प्राण, वो प्राण ही वास्तव में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को क्या किए हुए रहता है, जोड़े हुए रहता है। प्राण निकल गया तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। स्थूल शरीर को जला दिए या जो कुछ करना उसके साथ कर दिए, और जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर चला गया। तो वास्तव में हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का जो भोग भोगने वाला है यह सूक्ष्म शरीर ही है, और आत्मा के साथ यह सूक्ष्म शरीर हमेशा ट्रैवल करते रहता है। जैसे आपका ये जो जन्म हुआ है, तो सिर्फ आपके शरीर में आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है, आत्मा के साथ साथ पूरे सूक्ष्म शरीर ने प्रवेश किया है। और प्राण है तो प्राण जो है उन दोनों को ऐड किए हुए, दोनों को जोड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारी बातें आगे हो जाती हैं। अच्छा चलिए, ये हमने अंतःकरण आदि के बारे में समझा। मनोविज्ञान को जब समझेंगे तो वास्तव में अंतःकरण के इन 4 चीजों को आप समझिएगा, और इन 4 चीजों से मन का वहां बोध होता है। अब थोड़ा चूंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है, इसलिए मुझे बताना आवश्यक है कि पश्चिमी दुनिया में जो पाश्चात्य विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनको मन को लेकर उनकी समझ क्या है, मन को लेकर उनकी समझ क्या है। तो हमारे यहां जो मन को लेकर के एक अवधारणा है, उनके यहां मन को लेकर एक अलग अवधारणा है। तो ज्यादा उसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आवश्यक पड़े तो आप उसमें कुछ चीजों को देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तकों में, कि मन को लेकर के हमारा जो कॉन्सेप्ट है और उनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। हम जितना क्लासिफाई कर पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, वो उतना समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, एक संकेत मात्र हो गया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, चूंकि समय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अनुसार जो पहला टॉपिक था वो मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं उद्देश्य। तो आज परिचय वाले कक्षा में हमने बस मन को, अंतःकरण को, 25 तत्वों आदि को समझा है, मन को समझा है। अब हम लोग आगे आगे की चीजों को समझेंगे। तो अगला जो होगा वो मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। तो थोड़ा बता ही देते हैं, जैसे मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है। तो मनोविज्ञान की ऐसी परिभाषा की जाती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा मन का अध्ययन किया जाता है। यह सामान्य परिभाषा है, लेकिन मेरे दृष्टि से यह श्रेष्ठ परिभाषा है कि मन का अध्ययन किया जाता है। अब मन सामान्य चीज तो है नहीं, मन का क्षेत्र तो बहुत विस्तार है, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन इसको अगर करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी का मतलब वहां मनुष्य और पशु, जितने भी जीवित प्राणी हैं वह सब आ जाएंगे। कई बार मन के क्षेत्र को आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जो पशु जगत है उनका भी मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इवन पेड़ पौधे का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तारित है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है। विज्ञान का मतलब समझ गए, विज्ञान का मतलब यह हो गया कि ज्ञान प्राप्त किया जाता है आचार्य और शास्त्र से,
उसमें आपका अनुभव जब ऐड हो जाता है तो वही विज्ञान हो जाता है। वेद के 4 विषयों को अगर देखें तो 4 वेद हैं, 4 विषय हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान ही पूर्णता पाता है उपासना में और ज्ञान ही नवीनता पाता है विज्ञान में। ज्ञान नवीनता पाता है विज्ञान में। जैसे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, उसके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर कुछ नई रचना करता है, नया सृजन करता है, तो ज्ञान नवीनता पा जाता है विज्ञान में। तो ज्ञान विज्ञान में यह अंतर है, आप समझिएगा। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी, मानव और पशु, जीवित प्राणियों के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेसेस जो है उसका अध्ययन करता है। मेंटल प्रोसेस में मन का जितना भी क्षेत्र है वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसमें संवेदन, मैंने मन का त्रिविध कार्य बताया, यानी कि संवेदना जिससे वो संज्ञान लेता है किसी चीज का, विचार, विचार के माध्यम से वो इच्छाओं को करता है, संकल्प, विकल्प उसके आधार पर, विचार के आधार पर लेता है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब यहां अगर हम ये समझें कि मानव की समझ यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। मेरी जो समझ है मेरे व्यवहार में परिलक्षित होगी। मैं किसको कैसा संबोधन करता हूं, मैं कैसा उठता हूं, कैसा बैठता हूं, कैसा व्यवहार करता हूं, वो सब हमारी समझ के आधार पर निर्धारित होती है। और लेकिन ये जो व्यवहार है, मतलब समझ से व्यवहार प्रभावित हुआ, लेकिन व्यवहार किससे प्रभावित होगा? तो व्यवहार वास्तव में मनुष्य का जो सोच विचार है, यानी व्यवहार जो है वो मनुष्य के मनोस्थिति पर निर्भर करता है। मेरा व्यवहार कैसे होगा ये मेरे मनोस्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। मेरा व्यवहार कैसे होगा ये किस पे निर्भर करती है? मेरे मनोस्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले कक्षा में जो अगला टॉपिक इसका होगा उसको देखेंगे, और अगला टॉपिक आई थिंक है मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र देखेंगे। व्यवहार शब्द को समझ पाए, व्यवहार क्या है? सामान्य है, लेकिन हर चीज को आपको परिभाषित करना चाहिए। जब आप किसी भी चीज को परिभाषित कर लेते हो, डिफाइन कर लेते हो, तो समझना आसान होता है। व्यवहार का मतलब हुआ प्राणी जो अपने आसपास के वातावरण या अन्य प्राणियों से संबंध स्थापित करने के लिए जो क्रिया करता है, जो एक्टिविटी करता है, वो उसका व्यवहार है। और व्यवहार निर्भर है किस पे? मैंने अभी क्या बताया था कि हमारे मनोस्थिति पे निर्भर है, करता है, ठीक है। तो चलिए अगले कक्षा में हम लोग जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसको देखेंगे। अभी तक की बातों में अगर आपका कुछ प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो फॉर्म में चूंकि ये रहेगा तो आप इसको पुनः देख सकते हैं। इसमें आप अपनी एक समझ बनाइए, और जो एक कंक्रीट समझ बने उसके आधार पर बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये दावा नहीं करूंगा कभी भी कि जो मैंने बताया है वो अपने में 100% है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, और विशेष रूप से इसमें जो मैंने बताया कि अनुभव आपका अपना ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके आधार पर आप अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, तभी अनुभव ऐड होगा, ठीक है। चूंकि ये हमारे से ही संबंधित बात है। राज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कृपया पूछें। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने बताया था अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कंसाइस जी। तो जैसे वॉइस ऑफ कंसाइस के लिए जैसे मैस्लो का नियम है, रोटी कपड़ा, उसके बाद लास्ट में आत्म सिद्धि की बात करते हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, आपकी एकदम हाई लेवल हो गया, बुद्धि से अपर आपने बताया हाई लेवल हो गया, लेकिन वो स्थिति तो कुछ ही % लोगों में होगी। हाँ, बिल्कुल कुछ लोगों में होगी। इसीलिए मैंने बताया ना कि अहंकार में आपको काम कैसे करना है। तो एक सामान्य अहंकार जो आपके पद प्रतिष्ठा आदि के कारण हो रहा है उसको आप ले कीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए, सामान्य अहंकार आप रखिए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो सामान्य ही होगा। हर एक व्यक्ति जो है आत्मा की उस स्थिति में जा नहीं पाता है, ठीक है। आत्मा की स्थिति में सब व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। लेकिन कोई अपने दुखों से अगर निवृत्ति चाहे तो उसको स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी चाहिए, यानी अपने इंद्रियों से वो जो है मन की यात्रा करे, मन से चित्त पे जाए, चित्र का जो है जो भी चित्त की वृत्तियां हैं उसका समन करने का प्रयास करे, पिछले जितने डाटा हैं उसको डिलीट करने का प्रयास करे। जब तक पिछला डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उससे वो अहंकार पे, अहंकार से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर आत्मा में प्रवेश वो करे। तो ये एक लंबी यात्रा है। नैतिक दुविधा में फिर वो चयन करने में कैसे, मतलब जैसे नैतिक दुविधा दो में एथिकल डिलेमा बोलते हैं इसको। हाँ, एथिकल डिलेमा होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यात्रा प्रारंभ करना है। आप जहां अभी हो, जैसे मान लो कि मैं अभी बुद्धि के स्तर पे हूं, तो मैं बुद्धि से आत्मा के स्तर पे जाने का प्रयास करूंगा।
अगर कोई व्यक्ति मान लो कि इस अवस्था में है कि वो इंद्रियों से ही उलझ रहा है, तो वहां से वो प्रारंभ करे, है ना। जैसे कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा है कि स्वधर्म, यानी स्वधर्म को अपनाना है। तो आपको देखना, और वहां वर्ण की जो व्याख्या की गई है वो इसी तरह से है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि शूद्र का मतलब यह हुआ कि वो अभी इंद्रियों से जूझ रहा है, तो वो शूद्र अवस्था में हो गया, अपने शरीर की अवस्था में हुआ है, कायस्थ है, यानी काया में वो अभी अवस्थित है। तो उस समय सेवा और अन्य शारीरिक काम उसको करना पड़ता है। जब वो उस अवस्था से ऊपर उठेगा तब वो वैश्य अवस्था में जाएगा, यानी कि वो अपने इंद्रियों का पालन पोषण करना प्रारंभ करेगा। उसको कहते हैं गौ पालन, गौ मतलब इंद्रियां, यानी गौ पालन करना स्टार्ट करेगा, खेती करना प्रारंभ करेगा, तो वैश्य की अवस्था में आ गया, यानी कि वो निचली अवस्था से थोड़ा ऊपर उठा। तो इंद्रियों के संबंध में क्या करना प्रारंभ करेगा, इंद्रियों के संबंध में वो इंद्रियों का पालन पोषण करना प्रारंभ करेगा। अनावश्यक चीजों को नहीं देखेगा, अनावश्यक चीजों को सुनेगा नहीं, अनावश्यक जीव को स्वाद नहीं देगा, अन्य अन्य काम भी वो अनावश्यक नहीं करेगा, अपने इंद्रियों का पोषण करेगा। उसके बाद की अवस्था जो है, जब वो होगी, वो क्षत्रिय की अवस्था हो जाएगी, यानी कि वो अपनी इंद्रियों से लड़ेगा। इसीलिए कृष्ण महाराज जो है वो क्या कहते हैं अर्जुन को कि तू क्षत्रिय है, उठ और लड़, युद्ध कर। तो वहां क्षत्रिय का मतलब वहां सामान्य युद्ध करने की बात नहीं की जा रही है, वो आत्मा जो है अभी जो है अपनी इंद्रियों का दमन करने, अपनी इंद्रियों से लड़ने में सक्षम हो गया है। जैसे आप 4 बजे अलार्म लगाते हो, उठ नहीं पाते हो, संघर्ष करते हो, तो वो संघर्ष की अवस्था क्षत्रिय की अवस्था हुई। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि 4 बजे अलार्म लगाए बिना आप आराम से उठ जाते हो, तो ब्राह्मण की अवस्था हो गई। और एक व्यक्ति है कि जो 4 बजे अलार्म लगाता ही नहीं है, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे उठता है, प्रमाद की अवस्था में, आलस्य की अवस्था में है। तो सब अलग अलग अवस्थाओं में है। अलग अलग अवस्थाओं में होने के कारण जो है सबको अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जिस अवस्था में हो उसको पहले आप स्वीकार कीजिए कि मैं अभी इस अवस्था में हूं, और उस अवस्था से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बस यही बात है। और अपनी अवस्था को स्वीकार करना यह बुद्धिमानी है, करना पड़ेगा। जी सर, बहुत धन्यवाद जी, ठीक है, खत्म करें। तो चलिए 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे भक्ति भाव से। ओ का उच्चारण लगभग 3 सेकंड में, म का उच्चारण लगभग आधे सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, आंख बंद करके। ओम, 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 शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। ओम सर, प्रणाम। प्रणाम। यहाँ काटे सर, छोड़ दे। हाँ, ये बंद कर दिया? नहीं बंद नहीं किया, कैमरा ये नहीं ये नहीं बंद किया।